ये जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, आखिर वो कैसे करते होंगे सब कुछ? उनके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती होंगी। अपन प्रेशराइज़ करके सिखाएँगे तो बच्चे उतना अच्छा नहीं सीखते हैं। पर अगर अपन उनके साथ मिलके काम करेंगे, दोस्त बन के काम करेंगे तो बच्चे अपना सहयोग भी करेंगे और बहुत अच्छे से काम होगा। जैसे हमको आम बताना है तो आम का फ्लैश कार्ड रहेगा, आम का शब्द कार्ड रहेगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बच्चे के हार्ड डिस्क में जाएगा कि ये आम का चित्र है, इसको ऐसा लिखना। कई कई चीज़ों से एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं ताकि बच्चा सीख जाए। ये वर्षा का मॉडल है, रेनी सीजन का, तो बच्चे ऐसे छाता वाता पढ़ के ये मॉडल बनाया गया ताकि बच्चे इजीली पढ़ सके। ये कार्ड्स बनाए गए हैं। 4 बच्चे थे जो धीरे धीरे आज आप इतना बड़ा वटवृक्ष देख रहे हैं, वो हमारे लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का योगदान है जो आज इतना बड़ा सेटअप यहाँ तैयार हुआ है। जी, और यहाँ के टीचर सच में एक इंस्पिरेशन है जो लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेरा हर चीज़, मेरे घर का हर त्योहार, इवन मेरा बर्थडे, शादी की सालगिरह, सारा चीज़ हम यहाँ मनाते हैं। और इस बच्चे से आप लोगों को लगता है कि ये दिव्यांग है। अब जिसको लगन होती है वही सीखता है ना। और इस फील्ड में धीरज की बहुत आवश्यकता है, सहनशीलता और धीरज की बहुत आवश्यकता होती है। कोई एक साइन लैंग्वेज जिससे हम बच्चों से ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप करके दिखा दो, बस इतना। यार उन्नति, देखो पता है कल से ना एक बात खाई जा रही है मुझे। कल मेरे साथ क्या हुआ, रात में मैंने एक बच्चे को देखा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो बहुत खुश था। मेरे अंदर एकदम से ये क्लिक करके गया कि यार देश में इतने सारे दिव्यांग हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी वो जीते हैं, खुशी से जीते हैं। आखिर कितनी डिफ़िकल्ट उनकी लाइफ होती होगी, आखिर वो कैसे करते होंगे ये सब मैनेज, मतलब सोचने वाली बात है ना। वैसे आस्था जी तो बोल रही है, वो सच में सोचने वाली बात है, लेकिन हम क्यों इतना सोच रहे हैं? हम तो रिपोर्टर्स हैं, हम जा सकते हैं। मुझे सुपेला में एक स्कूल पता है, प्रयास श्रवण दिव्यांग संस्थान, वहाँ अपन जा सकते हैं, दिन भर उनके साथ रह सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बेसिकली तो कहना चाह रही है कि हमें वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। एग्जैक्टली, कि वो कैसे रहते हैं, उनके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, सब चीज़ अपन जान सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इससे मेरे भी अंदर जितने क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो देरी किस बात की, लेट्स गो। चलो। फाइनली उन्नति, प्रयास श्रवण दिव्यांग संस्थान यानी हमारी मंजिल जो आज हम खोजने के लिए निकले हैं, वहाँ अपन पहुँच चुके हैं। तो अंदर चलने के लिए रेडी है? एकदम। काफ़ी क्यूरोसिटी है, काफ़ी क्वेश्चंस है मेरे मन में, तो वो मेरे को आज जानना है। मेरे को लगता है कि हम जान, वैसे तो यार सीधा एनवायरनमेंट, मतलब कितना खुला खुला स्कूल, अच्छा लग रहा है एकदम। काफ़ी अच्छा कैंपस है, गार्डन है, अब देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन यार मेरे क्वेश्चंस ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता है, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है कि प्रेयर आखिर बच्चे कैसे करते होंगे, क्योंकि किसी भी स्कूल में शुरुआत प्रेयर से ही होती है। अब ऐसे में बच्चे जब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो प्रेयर कैसे गाते होंगे? क्या तरीके हैं, कैसे क्या होता है, यही जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद अपन बच्चों से बात करके, यहाँ के टीचर्स से बात करके जानेंगे कि कैसे बच्चे यहाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं। यार बात करते करते तुझे पता है अपन लेट हो रहे हैं। प्रेयर शुरू होता होगा तो चलते हैं, देखते हैं कि असेंबली में आखिर बच्चे प्रेयर कैसे करते हैं।
आपने देख लिया कि बच्चे प्रेयर कैसे करते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, लिखते कैसे होंगे, समझते कैसे होंगे। यार उन्नति, इतना सोचने की तो बात ही नहीं है। हम स्कूल आए ही इसलिए हैं ताकि उनकी लाइफ को जी सके, एक दिन के लिए समझ सके, जान सके कि आखिर वो किस तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं और हम उनकी लाइफ को जी सके। मैम, नहीं मैं आगे वाला दी हूँ ना, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कंप्लीट करेगा हाँ। फिर वो उसको करेगा। है कि जब मैं पेन से लिख रही थी और पेन से मैंने दिया था, तो पेन छोड़ के अपना बॉक्स खोला और उसके बाद पेंसिल निकाला और उसके बाद फिर पेंसिल से शुरू किया। इसकी टीचर ने जो पहले वर्क दिया था उसे पहले करूँगा, ये करते हुए वो पेज पलटाया और फिर उसे करने लगा। तो इतना प्यारा बच्चा है, इतना समझदार बच्चा है। यहाँ पे भी एक चीज़ हुई थी, जब मैंने ट्री का ये लाइन नहीं बंद किया था तो इसने खुद ही लाइन बंद किया और फिर वहाँ पे ब्राउन कलर किया। तो बच्चे यहाँ के बहुत समझदार हैं। ये देखिए जल लिख भी लिया है। यहाँ एक बहुत इनोवेटिव चीज़ चल रही है, जो सामने ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उसी को टीचर बताती है, पेंट कराती है और फिर बच्चे उसको करते हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में भी ऐसा नहीं कराया जाता। लेकिन इसकी प्रॉपर एक क्लास हो रही है और देखिए एकदम हूबहू वैसा ही दिख रहा है। तो उन्नति, कैसा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैम से हमने बात की तो मैम बता रही है कि मैम बहुत एंजॉय करती है उनको पढ़ाना, बच्चों से सीखती है मैम। तो मैम से भी पूछ लो क्वेश्चंस। अब मैम कैसा लगता है आपको, डेली आती है यहाँ, बच्चों को सिखाती है ड्राइंग करना, कैसा लगता है आपको? ठीक है। हम लोग फ्री ऑफ माइंड यहाँ काम करते हैं। सर से हम लोग फ्री हैं एकदम। सर मतलब हम लोग को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को ऐसा सिखाओ वैसा सिखाओ। और अपन प्रेशराइज करके सिखाएंगे तो बच्चे उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे, पर अगर अपन उनके साथ मिलके काम करेंगे, दोस्त बन के काम करेंगे तो बच्चे अपना सहयोग भी करेंगे और बहुत अच्छे से काम होगा। आप लोग को डिफ़िकल्टी होती है या फिर मज़ा आता है बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करने? मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लगा, टफ लगा, पर अब ऐसा है कि ना बिल्कुल नहीं लगता है। अब बहुत मज़ा आता है करने में। अब उनसे हम सीखते हैं। कुछ मैडम ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, तो उनसे अब हम सीखते हैं। वो बताते हैं जी जी बिल्कुल। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ये बच्चों ने ही बनाया है, मैम ने सिखाया है और आपने बनाया। एक स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है। स्कूल में सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। नॉर्मल बच्चों को समझाना ही इतना मुश्किल होता है। तो ज़रा एक बार सोचिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, आखिर वो कैसे करते होंगे सब कुछ। उनके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती होगी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी। लेकिन यहाँ आकर हमने जो चीज़ें देखी है वो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव है कि वो बच्चों से परेशान नहीं हो रहे हैं, वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, बल्कि बच्चों को इस तरीके से समझा रहे हैं कि बच्चे इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, उस चीज़ों को सीख पा रहे हैं। यहाँ के बच्चे और यहाँ के टीचर सच में एक इंस्पिरेशन है, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और आगे आगे आप वीडियोस में भी देखते जाएंगे कि यहाँ के बच्चे इतने खुश हैं, यहाँ के टीचर्स उन्हें पढ़ाने में इतने खुश हैं। यानी यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो अपना कर्तव्य बेहद अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और ये देखकर हम सभी की आंखें नम हो गई। मैं और उन्नति यहाँ पर आए हुए हैं और दोनों ही इमोशनल हो गए इन सारी चीज़ों को देखकर। आगे आप भी वीडियो में देखेंगे। तो ये मॉडल है, ये उसकी फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं। फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, शब्द कार्ड होते हैं, तो दोनों को मैच करेंगे। जैसे हमको आम बताना है तो आम का फ्लैश कार्ड रहेगा, आम का शब्द कार्ड रहेगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बच्चे के हार्ड डिस्क में जाएगा कि ये आम का चित्र है, इसको ऐसा लिखते हैं, क्योंकि सुन तो रहे नहीं है हमारे आपके जैसे, तो वो उसके इसमें जाएगा। जब कभी आप आम दिखाओगे तो ब्लैक बोर्ड में आके आम लिख देगा। ये है उसका तरीका। यानी तो ये पिक्चर कॉन्सेप्ट और है। मॉडल के थ्रू देखिए ना, बताया जाता है। पूरा मॉडल सब बना है। शीत ऋतु में क्या होता है, बर्फ कैसे जमता है, क्या है, पूरा चीज़।
जैसा कि आपने सुना कि सर ने बताया कि इनको जो सीज़न है, ऋतु है, उसके बारे में मॉडल के थ्रू पढ़ाया जाता है। सर पढ़ाते हैं, सर ने ये मॉडल बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये वर्षा का मॉडल है, रेनी सीज़न का। तो बच्चे ऐसे छाता वाता पढ़ के ये मॉडल बनाया गया ताकि बच्चे ईज़िली पढ़ सके। ये कार्ड्स बनाए गए हैं ताकि बच्चे इससे देखें और समझें। अवकाश हेतु आवेदन पत्र, आपने हमेशा जनरली कौन सा आवेदन पत्र देखा होगा? लिखा हुआ। लेकिन क्या आप कभी सोच पाए कि इतना इनोवेटिव भी आवेदन पत्र हो सकता है? और इसकी इतनी मेहनत जो है ना, वो बच्चों को समझाने के लिए की गई है। हम भी कभी नहीं सोच पाते, हमें लगता कि वो लिख के आवेदन पत्र समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इतनी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं टीचर्स, यहाँ के मॉडल्स बनाते हैं और आवेदन पत्र जैसे बेसिक चीज़ को भी इतने अच्छे से समझा रहे हैं, दिनांक, धन्यवाद, ताकि बच्चे समझ सके। और जैसे हम यहाँ आए थे तो हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि लोग बात कैसे करते होंगे, यहाँ सुनते कैसे होंगे, समझते कैसे होंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ की क्लासेस गई, क्लासेस तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव। यहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो चीज़ हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, वो यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे कर दिखा रहे हैं। सारे सीज़न पढ़ाए जाते हैं यहाँ, अलग अलग जो सीज़न आते हैं, रेनी सीज़न, समर सीज़न, थ्रू मॉडल और आवेदन पत्र, हर चीज़ का मॉडल बनाकर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आवेदन पत्र का मॉडल भी बनाया जा सकता है। वो यहाँ के टीचर्स बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इतना क्या सोच रहे हो? यार उन्नति, जिसकी लाइफ में सब कुछ होता है, इस खिले हुए फूल को ही देख ले, तब भी उसे इतनी ज़्यादा शिकायत होती है अपने लाइफ से। वो गिनता रहता है कि मेरे पास कितनी परेशानियां हैं, भगवान के सामने जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है, हमेशा मांगता रहता है। उसे कुछ मिल जाता है तो उसे किसी और चीज़ की चाह होती है, जबकि उसके लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं रह पाता। सब एक दूसरे को अपने दुख के बारे में बताते हैं, कोई ये नहीं बताता कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन जब मैंने इन बच्चों को देखा, उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, दैट वाज अमेजिंग। मतलब बच्चे इतने खुश हैं, उन्हें इस बात का गम नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है या वो किसी से कम है, बल्कि वो इतने समझदार है, हर चीज़ों को परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। इससे यही समझ में आता है कि इंसान को सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनका जो विल पावर होता है ना, उसे स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है ताकि वो सब कुछ हासिल कर सके। और आज यहाँ आकर लिटरली बहुत भावुक हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एक लेसन मिला है कि ज़िंदगी में ना हमेशा खुश रहना चाहिए। वैसे बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो आस्था, कि जो लोग नॉर्मल होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, वो भी ज़िंदगी में कभी ना कभी हार मान जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ शिकायतें लेके भगवान के पास जाता है, पर एक्चुअल में उनको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके पास सब कुछ है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हम यहाँ के बच्चों से मिले, इनकी जो सीखने की इच्छा है वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह है। इतनी क्यूरोसिटी इनके मन में रहती, इतने समझदार, जैसा कि आपने कहा। सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का हमारा। और यहाँ सिर्फ अपन एक रिपोर्टिंग करने नहीं आए थे, फील करने, इन लोगों की लाइफ जीने आए थे। और अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की जो टीचर्स की मेहनत है, बच्चों की जो सीखने की चाहत है, दैट वाज ग्रेट। जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाते हैं मेहनत से, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बता दें। मेरा नाम लतिका सोना है। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि जब आपने इस जॉब के लिए हाँ कहा, तो आपको कैसा लगा था? कि कितना चैलेंजिंग होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा ये आपको बच्चों को पढ़ाना जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते? मैं तो यहाँ आई, मेरा नाम एम्प्लॉयमेंट से आया था, तो मैं तो यहाँ से एकदम अनभिज्ञ थी, है ना। हमारे आने के बाद हमारा प्रैक्टिस टीचिंग हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट हुई, है ना। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके हर चीज़ों को सीखा। अब जिसको लगन होती है वही सीखता है ना।
और इस फील्ड में धीरज की बहुत आवश्यकता है, सहनशीलता और धीरज की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम धीरज और सहनशीलता नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। मैम, और जैसे आप समझाती होंगी बच्चों को, और कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कुछ चीज़ जो आप उनको समझा रही हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे समझाती हैं उनको चीज़ें? हम फिर से डबल समझाते हैं, नहीं तो कई उदाहरण दे दे के समझाते हैं ताकि वह समझ सकें, सीख सकें। जैसे हम हरा रंग समझा रहे हैं, हरा साइन करके समझाएंगे हरा है। अगर नहीं समझे तो पत्तियां दिखाएंगे, पेड़ पौधे दिखाएंगे, देखो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। इस टाइप से कई चीज़ों से एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं ताकि बच्चा सीख जाए और उनका ठीक से उस कलर को पहचान सके। और मैम, जैसे बच्चे कई बार बात नहीं मानते होंगे, क्योंकि अब बच्चे ही हैं, कभी बात नहीं मानते, कुछ चीज़ को उतना जैसा आप चाह रही है वैसा कर नहीं पाते, तो आप उनसे कैसे डील करती है? स्ट्रिक्टली डील करती है या फिर पोलाइटली, फ्रेंडली वे में कैसे डील करती है? सुनिए, हम बच्चों को सब तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो डांटते हैं, अगर नहीं समझा तो धीरे धीरे हम नम्रता से करते हैं, है ना, ताकि पोलाइटली बच्चे सीख जाएं। कई बच्चे अपने घर से आते हैं, हरासमेंट रहता है उनका, इस कारण कई सीखते भी नहीं, तो हम प्यार से सिखाते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं ताकि बच्चा कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। इस स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि बच्चों के साथ वो खुद घुलते मिलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हें जितना ज़्यादा हो सके कंफर्टेबल फील कराते हैं। और हमारे साथ ही है यहाँ पर सर। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं राजेश पांडे, प्राचार्य प्रयासवंत दिव्यांग संस्थान भिलाई। जी सर, मैं सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो स्कूल है इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये स्कूल जो है 4 अप्रैल 1974 से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यहाँ सिर्फ 4 बच्चे थे, जो धीरे धीरे आज आप इतना बड़ा वटवृक्ष देख रहे हैं, वो हमारे लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का योगदान है, जो आज इतना बड़ा सेटअप यहाँ तैयार हुआ है। आप बच्चों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, आपको कितना कोऑपरेट करना पड़ता होगा, और आप प्रिंसिपल हैं, आप पर सारी जिम्मेदारी है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को? मैं जब प्रारंभ में आया तो एक क्लर्क के रूप में यहाँ से कार्य प्रारंभ किया। उसके पश्चात मेरे को अनुभव हुआ कि धीरे धीरे इन बच्चों के साथ अटैच होना है, अगर मेरे को इस फील्ड में आना है। सही बात है। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया इसका। ट्रेनिंग लेने के पश्चात जी इसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है, जैसे नॉर्मल डीएड बीएड होता है वैसे स्पेशल डीएड बीएड होता है। वो सारी एजुकेशन लेके मैंने टीचरशिप से ज्वाइन किया। फिर 2007 से मैं प्रिंसिपल के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। तो मुझे 24 घंटे यहाँ रहना होता है, और इतना अच्छा लगता है इन बच्चों के सिवा कि बाहर की दुनिया जो है वो मैं भूल चुका हूँ। बिल्कुल, मेरे को यही अच्छा लगता है। मेरा हर चीज़, मेरे घर का हर त्यौहार, इवन मेरा बर्थडे, शादी की सालगिरह, सारा चीज़ हम यहाँ मनाते हैं। और इस बच्चे से आप लोगों को लगता है कि ये दिव्यांग है, चूँकि भाषा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन चूँकि हमने ट्रेनिंग किया, हम इससे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो हमारे लिए ये दिव्यांग नहीं है। हमारे लिए तो आप हमारे आपके जैसे नॉर्मल है, क्योंकि वो अपनी भावनाएं हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी भावनाएं उनके तक पहुंचा सकते हैं। आप बेहद भावुक लग रहे हैं, इमोशनली आप बच्चों से कनेक्टेड हैं। हमसे भी जब से आप बात कर रहे हैं, आप बहुत एक अच्छे प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, बच्चों के बीच में ही आप रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चों का दिव्यांगता है वो दिखता नहीं है। मेन समस्या ये है कि जब ये बाहर जाते हैं तो इनकी दिव्यांगता नहीं दिखती, तो कहीं कहीं कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ जाता है। बाकी दिव्यांगता जो है वो विजुअलाइज हो जाता है कि नहीं भाई ये हमारा बच्चा है, ये ब्लाइंड बच्चा है। इनकी दिव्यांगता अगर आपको ना बताए तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये बच्चे दिव्यांग हैं, जिससे ये बाहर जाके ज़्यादा सफ़रर हैं। और इनके ज़्यादातर इनसे कहीं कहीं पे ऐसा स्थिति आता है कि शोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे मन भर आता है कि क्यों समाज इनको वो मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल। आप बाकी जो दिव्यांग बच्चे अगर देख रहे होंगे जिनके बॉडी में कोई भी कमी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रिंसिपल के साथ साथ विकलांग सेवी शिक्षक कर्मचारी संघ का प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ। तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ऐसे स्कूलों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध होती है। मान लो मेरे पास कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उनको लाइन अप करके ब्लाइंड स्कूल तक भेजता हूँ। कोई
मेंटल बच्चे आ रहे हैं तो उनको लाइन अप करके मेंटल स्कूल तक भिजवाता हूँ, चाहे यहाँ बैठे बैठे अंबिकापुर में हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, तो इस तरीके से सहयोग भी बाहरी लोगों को करता हूँ। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, मैं 24 घंटे यहीं उपलब्ध रहता हूँ। कोई एक साइन लैंग्वेज जिससे हम बच्चों से ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप करके दिखा रहे हैं, बस इतना। बस आप किसी भी बच्चे को बुला लीजिए, उनसे बोलिए कि आपका नाम क्या है, वो लिख देगा। अभी ब्लैक बोर्ड में क्लास में जाएंगे, सिर्फ ये करेंगे, छोटे बच्चे लिख देंगे, ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और ख़ास करके आपको देख करके इस तरीके से कि आप बच्चों के साथ इतने घुले मिले। सो उन्नति, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मतलब जो चीज़ हम जानने के लिए आए थे, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ आए थे, इतनी क्यूरियोसिटी थी, अब सबसे सारे टीचर्स से बच्चों के साथ सब बातचीत हो गई है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और सारे सवालों का जवाब मिला या नहीं? सारे सवालों का जवाब मिल गया और बहुत अच्छा जवाब मिला। पहली बात तो आपके साथ आई थी तो आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा और यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बच्चे इतने अच्छे थे, इतने काइंड थे। मैं पर्सनली इतना मोटिवेट फील कर रही हूँ ना आस्था, मतलब ये बच्चों से मिलकर, प्रिंसिपल सर से मिलकर, जैसे वो सबसे इन्वॉल्व होते हैं, बात करते हैं, टीचर्स इतने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मैं इमोशनल हो गई, आप भी इमोशनल हो गए थे, सर भी इमोशनल हो गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक लेसन मिला है एक तरीके से हमें भी और आप सबको भी मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हमने इस पर बहुत मेहनत की है, उनकी जर्नी को दिखाने की आपसे कोशिश की है, उनके साथ समय बिताया है। तो उन्नति, दर्शकों से कह देते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉलो का तो बोल। अच्छा, फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।